हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेजेंड फाउंडेशन क्लास 9 नंबर सिस्टम। लास्ट के 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया था अबाउट द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स और नंबर सिस्टम्स के बारे में हमने बेसिक किया था। आज हम करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 3.1। अ मर्चेंट in the port city of the Lothal is exchanging the bag of spices for the copper ingots. He received 15 ingots, यानी उसने कितने ingots रिसीव किए? 15 ingots। कितने बैग के लिए? 2 बैग्स के लिए। इफ ही ब्रिंग्स अ 12 बैग्स, अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 12। टोटल नंबर ऑफ बैग्स दैट इज 12। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉपर इंगॉट्स। तो एक बैग के लिए जो टोटल एक कॉपर इंगॉट्स होंगे वो कितने बन जाएंगे? 15/2 इंगॉट्स। अब हमने कितने बैग्स के लिए टोटल निकालना है? 12 बैग्स के लिए। हमारे पास बैग्स कितने हैं? 12। तो 12 बैग्स के लिए कॉपर इंगॉट्स कितने बन जाएंगे? 15 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज अ 90 इंगॉट्स। नेक्स्ट इज लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बॉन्ड। हमें एक सीक्वेंस गिवन है 11, 13, 17 एंड 19। कहते हैं इन नंबर्स में क्या कॉमन है और इसकी अगली 3 टर्म्स निकाल। जो 11 है वो भी क्या होता है? एक प्राइम नंबर जो किसी के टेबल पे भी नहीं जाता। 13 भी कौन सा नंबर है? एक प्राइम नंबर। 17 भी कौन सा नंबर है? एक प्राइम नंबर। यानी कि सभी के सभी कौन से नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? कि ऐसे प्राइम नंबर्स जो क्या हो, लगातार चलता रहे। अब जैसे 13 है, 17, 19। अब 19 का अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 23। 23 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा हो जाएगा? 29। और 29 का नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे, फॉर एग्जाम्पल 1+2, तो आंसर क्या आएगा? 3। तो ये भी कौन सा नंबर है? एक नेचुरल नंबर। यानी कि किसी भी दो नेचुरल नंबर को सम करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी कौन सा नंबर होगा? एक नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4+5 दैट इज 9। 4 भी कौन सा नंबर है? एक नेचुरल नंबर। 5 भी कौन सा नंबर है? एक नेचुरल नंबर। और 9 भी कौन सा नंबर आ गया हमारे पास? एक नेचुरल नंबर। यानी कि ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये क्लोज होते हैं किस ऑपरेशन में? अंडर एडिशन। आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? क्या अगर इन्हें माइनस करें तो भी क्या ये क्लोज होगा? ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल 1 - 2। अब 1 भी कौन सा नंबर है? एक नेचुरल नंबर। 2 भी कौन सा नंबर है? एक नेचुरल नंबर। लेकिन जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1। दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। पर ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्लोज्ड का मतलब होता है कि दो ऑपरेशन लगाने के बाद दो नंबर्स के बीच में आंसर वही आना चाहिए, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। हेंस नेचुरल नंबर इज नॉट अ क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शन। कि सब्ट्रैक्शन के अंडर ये जो ऑपरेशन है ये क्लोज्ड नहीं है, कि कोई भी दो नंबर्स नेचुरल नंबर्स लेने पे मेरे पास जो आंसर है वो एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। हर फिंगर के अंदर कितने जॉइंट्स है? 3 जॉइंट्स, 1, 2 और 3। 3 जॉइंट्स है। एंड अ थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड एंड हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बीग्स? अब इन्होंने जो जॉइंट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स के लिए दिए। अब किसी भी पर्सन के पास जो टोटल फिंगर्स होते हैं हैंड के ऊपर, वो टोटल फिंगर्स कितने होते हैं? 4 फिंगर्स। और हर फिंगर के ऊपर कितने जॉइंट्स है? ऑन अ वन फिंगर टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स, हर फिंगर के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स है वो कितने हैं? 3। अगर हम लोगों ने चारों फिंगर्स के लिए काउंट करना हो, अगर एक फिंगर के ऊपर 3 जॉइंट है तो 4 फिंगर के ऊपर टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने बन जाएंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 3। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स on all the 4 fingers, that is 4 multiply by 3 that is 12। यानी कि टोटल ज्वाइंट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 12 ज्वाइंट्स। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस।
टेम्परेचर कितना मेजर कर दिया गया 4 डिग्री सेल्सियस एट नून, रात के टाइम पे। बाय द मिड नाइट, यानी जब हमारे पास मिड नाइट होता है तो इसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है कितने डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो ड्रॉप वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर का क्या होना, डिक्रीज होना। टेम्परेचर का क्या होना, डिक्रीज होना। यानी कि जो अब टेम्परेचर है वो कितना बन चुका, -15 डिग्री सेल्सियस। पहले टेम्परेचर कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वो कितना बन गया, -15 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितने से ड्रॉप हो गया, 11 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में जो हमारे पास टेम्परेचर था वो कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बाद में जो टेम्परेचर है वो कितना ड्रॉप हो गया, -15 डिग्री सेल्सियस। तो जो नेट टेम्परेचर है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 4 डिग्री, बाद में टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो गया, -15, तो आंसर कितना आ गया, -11 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन, कहते किसी ने लोन लिया। अच्छा, जब वो लोन लेता है यानी कि उसका कोई अपना प्रॉफिट नहीं हुआ, उसने किसी से उधार लिया है, तो उस केस में हमारे पास साइन कौन सा आता है, नेगेटिव, क्योंकि उसने कहीं से पैसा लिया है। उसने कितना पैसा ले लिया, -850 रुपीज। माइनस का मतलब है कि उसने उधार लिया। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, अगले दिन उसे क्या हो गया, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1200। अच्छा, अगर प्रॉफिट होगा तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का। द फॉलोइंग वीक ही इनक्योर्स द लॉस ऑफ ₹450, और अगले ही हफ्ते जो से लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, -450 रुपीज का। राइट द सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी। अगर लोन है तो नेगेटिव साइन, क्योंकि उसने किसी से लिया पैसा। प्रॉफिट है यानी उसको इतना पैसा बन गया, तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। और अगर उसे लॉस हुआ है तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। अब टोटल फाइनेंशियल कितना हो गया उसके पास, पहले उसने क्या लिया, लॉस, लोन, उसके बाद उसको क्या मिला है, प्रॉफिट, और थर्ड केस में उसे क्या हुआ, लॉस। कितने का लोन लिया, -850, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1200, और लॉस कितने का हुआ है, -450। यानी कि -850 प्लस 1200 -450, तो ये आंसर कितना बन जाएगा, -1200 प्लस 1200 -1300 प्लस 1200, यानी कि -100। यानी कि -100 का मतलब है उसे नेट रिजल्टेंट जो है वो क्या हुआ है, लॉस। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। जब भी हमने प्रूव करना हो कि दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल है तो सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को हमने क्या बनाना होता है, सेम। दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, सेम। फर्स्ट पार्ट इज 2/3 एंड 4/6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 6, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो पहले इसको भी 6 में बदल देंगे, कन्वर्ट इट इनटू 6। इसको भी किस में चेंज करना हमने, 6 में। अब 6 में चेंज करने का मेथड, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, यानी 4/6। और जो सेकंड रैशनल नंबर हमें गिवन था वो भी क्या था, 4/6, यानी कि 2/3 इज इक्वल टू 4/6, यानी कि ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स के आगे इक्वल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5/4 एंड 10/8। अब इसे भी प्रूव करना है कि ये दोनों रैशनल नंबर्स है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल। अब यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 4, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे हम लोग, सेम। यानी 5/4 को 2 के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई, और 2 के साथ डिवाइड, दैट इज 10/8। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स के आगे इक्वल। थर्ड पार्ट इज -3/5 एंड -6/10। अब यहाँ पे भी क्या करना है हमने, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो इसे 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, -6/10। तो ये दोनों भी क्या आगे इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर इज 2/5 प्लस 3/10। सबसे पहले हमने 5 और 10 का क्या लेना होता है, एलसीएम। वैसे तो हमें पता है कि 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 10। हम करके देखते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 10। अब 5 के टेबल पे 10 कहाँ पे जाता है, 2 पे, तो 2 के साथ 2 को क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई, दैट इज 4 प्लस 3,
7/10. ऑप्शन नंबर बी 7/12 प्लस 5/8. सबसे पहले 12 और 8 का एलसीएम लेंगे हम लोग. 12 और 8 का एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 4 to 8 24. और 12 के टेबल पे 24 2 पे जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 14, प्लस 8 के टेबल पे 24 3 पे जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 15. तो आंसर आ गया 29 डिवाइडेड बाय 24. थर्ड पार्ट इज -4/7 प्लस 3/14. अब हमने किसका एलसीएम लेना है? 7 और 14 का एलसीएम. 7 और 14 का एलसीएम 14. 7 के टेबल पे 14 कहाँ पे जाता है? 2 पे. -8 प्लस 3 दैट इज -5/14. फाइंड द डिफरेंस. अब यहाँ पे हमने क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन. 5/6 -1/4. पहले 6 और 4 का एलसीएम 12. 6 के टेबल पे 12 कहाँ पे जाता है? 2 पे. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10. 4 के टेबल पे 12 कहाँ पे जा रहा है? 3 पे. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 दैट इज 7/12. सेकेंड पार्ट 11/8 -3/4. सबसे पहले किसका एलसीएम लेंगे हम? 8 और 4 का एलसीएम. 8 के टेबल पे 8 1 पे गया दैट इज 11. 4 के टेबल पे 8 कहाँ पे जा रहा है? 2 पे. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6. 5/8. ऑप्शन नंबर 3 -7/9 -2/3. माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई में. जब माइनस माइनस करते हैं तो साइन क्या आ जाता है? प्लस का. +2/3. 9 और 3 का एलसीएम दैट इज 9. -7 प्लस 3 के टेबल पे 9 कहाँ पे जाता है? 3 पे. 3 इंटू 2 6 -1/9. फाइंड द प्रोडक्ट 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10. 3 के साथ 3 कैंसिल आउट. 2 के साथ 10 कैंसिल आउट दैट इज 1/5. ऑप्शन नंबर 2 7/11 मल्टीप्लाई बाय 5/8. अब यहाँ पे जो टर्म्स है ना तो 7 8 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है और ना ही 5 11 के साथ. तो हम लोगों ने क्या करना है? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35. 8 मल्टीप्लाई बाय 11 88. थर्ड पार्ट इज -4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/14. 2 7. अब आगे नहीं इसे कट कर सकते तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. -10/49. नेक्स्ट इज फाइंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन का मतलब होता है इन्हें क्या करना है? डिवाइड. 2/3 डिवाइड 3/10. ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो साइन है डिवाइड का इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो. जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 3/10 का रेसिप्रोकल 10/3. अब क्या करना है? मल्टीप्लाई. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ दैट इज 20/9. सेकेंड पार्ट इज 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8. तो सबसे पहले क्या करना है? ये जो डिवाइड का साइन है इसे मल्टीप्लाई में बदल देंगे. अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ दैट इज 56/55. शो दैट 1/2 प्लस. अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि पहले इन्हें सॉल्व करना है फिर 8/3. जैसे हम लोग पहले पढ़ते होते थे बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. लेफ्ट हैंड साइड. जब भी प्रूफ का क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले हम दोनों ने क्या करना होता है? दोनों साइड्स को इक्वेट करना होता है. 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3. पहले 2 और 4 का एलसीएम दैट इज 4. अब 2 के टेबल पे 4 कहाँ पे जा रहा है? 2 पे. 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8/3 दैट इज 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3. 4 के साथ 8 कैंसिल आउट. 10/3. ये तो आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड. अब हम इक्वेट करते हैं राइट हैंड साइड को. अब राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3. सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करें. 2 को 8 के साथ कट किया 4/3 प्लस इन दोनों को सॉल्व करते हैं. 4 को 8 के साथ कट किया 2 दैट इज 6/3. अब 3 क्या आ गया? दोनों में एलसीएम 4 प्लस 6 दैट इज 10/3. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी किसकी इक्वल है? 10/3 और राइट हैंड साइड भी किसकी इक्वल है? 10/3. which implies that left hand side is equal to
राइट हैंड साइड। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब भी हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c हो, तो पहले a को किससे मल्टीप्लाई करना है, b के साथ, फिर a को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, c के साथ। वही सेम, पहले 7/9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/7 के साथ, फिर 7/9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/4 के साथ। 3 2 7 के साथ 7 कट, दैट इज 2/3, 7/12। अब 3 और 12 का एलसीएम 12, 3 के टेबल पे 12 कहाँ पे जा रहा है, 4 पे, 4 इंटू 2 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/12। फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, अब हमने क्या निकालना है यहाँ से, x की वैल्यू निकालनी। 5/x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 प्लस x प्लस 1/2। पहले यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 5/6 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, x के साथ, फिर 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/5 के साथ। 5 के साथ 5 कैंसिल, 3 के साथ 6 कैंसिल आउट, 5x/6 प्लस हाफ इज इक्वल टू 5x/6। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि क्या होगा कि जब हाफ के साथ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये दोनों साइड्स के सेम आ चुकी है, जिसके कारण नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। x की वैल्यू हम या तो बहुत सारी होगी या हम निकाल ही नहीं सकते। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 ऑन द सिंगल लाइन। अब 2/3 को पहले सॉल्व करते हैं, दैट इज 0.66। तो 0.66 किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1, 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 0.5, फिर 0.5 का अगला नंबर 0.6, तो ये नंबर कौन सा बन गया हमारे पास, 2/3। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई बिटवीन 1/4 एंड माइनस हाफ। सबसे पहले मेथड होता है कि हमने डिनोमिनेटर को क्या बनाना होता है, सेम। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना, हाफ, तो पहले इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड, दैट इज -2/4। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था कि जब भी हमने 3 रैशनल नंबर निकालने हो, कितने रैशनल नंबर, 3, तो उसमें 1 क्या कर दो प्लस, यानी कितना आंसर आ गया, 4। तो 1/4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई भी और 4 के साथ क्या करना है, डिवाइड। सिमिलरली -2/4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना और 4 के साथ क्या करना है, डिवाइड, दैट इज 4/16 -8/16। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या, सेम, तो -8 और +4 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं, दैट इज -7/16, -6/16, -5/16, -4/16, -3/16। इस तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 प्लस 5/12। सबसे पहले हम लोग 4 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम। 4 के टेबल पे 12 कहाँ पे चला गया, 3, 3 इंटू 1 -3 प्लस 5, दैट इज 2/12, 1/6। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, यानी उसके पास टोटल जो कपड़ा है वो कितना है, टोटल मीटर ऑफ फाइन सिल्क वो कितना है उसके पास, 15 3/4। इसे इक्वेट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन है, 15 इंटू 3, 15 इंटू 4, 60, 60 प्लस 3, दैट इज 60, 3 डिवाइडेड बाय 4। इफ मेकिंग वन कुर्ता, अगर एक कुर्ता बनाना हो तो उसके लिए जो टोटल मीटर है, यानी टोटल कपड़ा है, वो कितना लग रहा है, 1/4 मीटर, यानी कि 9/4 मीटर। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कुर्तास मल्टीप्लाई बाय क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक वन कुर्ता इज इक्वल टू टोटल मीटर। अब नंबर ऑफ कुर्ता यहाँ पे कितने हैं वो हमने निकालना है, n।
क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक द वन कुर्ता, एक कुर्ता बनाने के लिए कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है? 9/4। लेकिन टोटल कपड़ा उसने हमें कितना दिया है? 63 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ये मल्टीप्लाई में उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब 4 ऊपर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। 63 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4/9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो कुर्ताज होंगे वो कितना कुर्ता है? 7 कुर्ता। यानी 7 कुर्ते ऐसे हैं जिसको बनाने के लिए हमें टोटल कपड़ा इतना चाहिए, 63/4। नेक्स्ट इज 5 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब 3.1415 एंड 3.1416 के बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर्स निकालने, तो कौन कौन से हो सकते हैं? 3.141, 3.142 या फिर 3.143। नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड अ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है 2 एंड 3, सपोज मैंने इसमें कोई भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं, लेट्स सपोज 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो उसका मेथड क्या होता है? वो हम निकाल सकते हैं। उसका मेथड क्या होता था कि जितने रैशनल नंबर्स हमने निकालना है उसमें से 1 क्या कर दो? ऐड। यानी कि 2 को 6 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई भी और 6 के साथ डिवाइड भी, 12 डिवाइडेड बाय 6। सिमिलरली जो 3 है उसको 6 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, 18/6। अब देखना है कि 12/6 और 18/6 में टोटल रैशनल नंबर्स कितने आ रहे हैं। तो कौन कौन से आएंगे? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। ये आंसर है हमारा। Without performing the long division method, which of the following rational numbers will have terminating? Terminating का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद वो नंबर कहीं ना कहीं जाके रुक जाए। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है। इसका मेथड क्या है कि हमने सिर्फ क्या चेक करना होता है? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में जो पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2 की हो या 5 की हो या दोनों की हो, यानी कि 2 और 5, फिर तो जो हमारे पास नंबर है वो कौन सा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर इसके अलावा डिनोमिनेटर में पावर में कोई और नंबर आ जाए, जैसे कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो नंबर क्या बन जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी बिना डिवाइड किए हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी नंबर टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट है 7/20। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर किसके इक्वल है? 20, तो 20 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 1। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर। अब इसके पावर्स में सिर्फ कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? 2 एंड 5। 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, यानी कि ये नंबर कौन सा बन गया? एक टर्मिनेटिंग नंबर। अब लाइक नेक्स्ट पार्ट है 4/15। सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन सा है हमारे पास? 15। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 15 के फैक्टर्स बनाएंगे, 5 इंटू 3। अब इसके फैक्टर्स में 3 भी इंक्लूड है, यानी अगर पावर में 2 हो या अकेला 5 हो या दोनों हो, फिर तो नंबर क्या होता है? टर्मिनेट। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो नंबर क्या बन जाता है? नॉन टर्मिनेट। नेक्स्ट इज परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन ऑफ 1/13। पहले तो क्या करना, हमने 1/13 की लॉन्ग डिवीजन करनी है। लॉन्ग डिवीजन करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, फिर उसी की हेल्प से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? 3/13 की एंड 4/13। पहले तो 1/13 को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व। अब जो 1/13 है उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.07693 बार डिवाइड करने के बाद। अब उन्होंने किसकी वैल्यू निकालने को बोला है? 3/13। तो 3/13 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/13। 1/13 की वैल्यू कितनी है? 0.07693 बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 6 20 22, यानी कि 0.220769 बार। नेक्स्ट निकालने को बोला है 4/13, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1/13।
अब 1/13 की वैल्यू कितनी है? 0.07693 बार। 36, 37, 24, 27, 28, 30, यानी कि 0.307792 बार। अगर हमें 1/13 की वैल्यू पता है तो उसकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? 3/13 की एंड 4/13 की वैल्यू। नेक्स्ट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब जैसे √81 है, इसकी वैल्यू क्या? 9, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास? एक रैशनल नंबर्स। √12, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये कौन सा नंबर बन गया हमारे पास? एक इरेशनल नंबर। 0.333, अब ये जो नंबर है ये टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है, लेकिन ये नंबर क्या कर रहा है? रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग 0.3 बार। तो ये नंबर कौन सा बन गया? एक रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती थी कि ऐसा नंबर जो क्या हो? नॉन टर्मिनेट, लेकिन कहीं ना कहीं जाके रिपीट कर जाए, तो वो नंबर भी क्या होते हैं हमारे पास? एक रैशनल नंबर। अब ये जो नंबर है 0.12345, 12345 एंड 12345, वैसे भी ये टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन ये अपने आप को रिपीट भी कर रहा है, तो ये नंबर कौन से बन गए? रैशनल नंबर। 1.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। अब ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस साथ में क्या आ रहे हैं? नॉन रिपीटिंग। अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो वो कौन से नंबर बन जाते हैं हमारे पास? एक इरेशनल नंबर। जैसे नेक्स्ट है 23 पॉइंट। अब ये नंबर जो है वो कहीं पे जाके, ये नहीं है कि रुकता नहीं है, रुक गया, यानी कि ये नंबर कौन सा है? टर्मिनेट। अगर ये नंबर टर्मिनेट कर गया तो ये नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे पास? एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज द नंबर 0.9 बार इज अ रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा मल्टीप्लाई, यानी कि हमने क्या करना है? 0.9 बार को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? p/q। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि कैसे करते हैं। सबसे पहले इस नंबर को किसके इक्वल ले लो? x के इक्वल, यानी कि 0.999 एंड सो ऑन। इसे नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार आ रहा है? 1 नंबर के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या करनी है कि दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 के साथ। तो जो पॉइंट है वो एक नंबर के बाद क्या हो जाएगा? शिफ्ट, यानी कि 9.99 एंड सो ऑन। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड 1, that is 10x minus 1x is equal to 9.99 minus 0.99 and so on. 9x is equal to 9, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 9/9, that is 1। और उसने यही प्रूव करने को कहा था कि जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल है? एग्जैक्टली 1 के। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे पहले तो हमने लॉन्ग डिवीजन करना है। अगर विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना और ये पहचानना कि ये नंबर टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, तो क्या मेथड था कि डिनोमिनेटर के हम लोग क्या बनाएंगे? फैक्टर्स, यानी कि 50 के फैक्टर्स बनाते हैं, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1। अब डिनोमिनेटर की जो पावर है उसमें 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं, यानी ये नंबर क्या बन गया मेरे पास? एक टर्मिनेटिंग नंबर। क्योंकि टर्मिनेटिंग की क्या कंडीशन होती थी कि अगर पावर्स के अंदर उसके फैक्टर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, या 2 आ जाए या अकेला 5, तो वो नंबर क्या होता है? हमेशा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट इज 2/9। अब 9 के फैक्टर्स बनाते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के अलावा आ रहे हैं, यानी ये नंबर क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इसको करना है, यानी 126/10, इसे कट कर दो, 63/5, 120। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे? 1 2 3 4, यानी कि 6/500, 3/250। अब इसे चेंज करना है 3.052 बार को। इसका मेथड क्या होता था? सबसे पहले इसे क्या लेट कर लो? x,
यानी x किसके इक्वल है 3.052 बार। बार को हम लोग क्या करते हैं ओपन अप 3.05252 एंड सो ऑन। ये आगे क्वेश्चन नंबर 1। अब दोनों साइड हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स के ऊपर क्या आ रहा है बार, उतने के साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। कितने नंबर्स के ऊपर बार आ रहा है 2 नंबर्स के ऊपर, यानी हमने दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 3.05252 एंड सो ऑन 305.2525 एंड सो ऑन। ये आगे इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट। 100x माइनस 1x किसके इक्वल है 305.2525 एंड सो ऑन माइनस 3.05252 एंड सो ऑन, यानी कि 99x किसके इक्वल है 3.0525, दैट इज 302.2। पॉइंट रिमूव कर दो तो नीचे क्या आ जाएगा 10, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30252 डिवाइडेड बाय 99, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी पार्ट्स भी सेम है। लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, जैसे 0.532 को लोकेट करना है तो ये जो नंबर है वो किसके बीच में लाई करेगा 0 और 1, 0.5। अब 0.5 को आगे फिर ब्रेक करो, कितने पार्ट्स में ब्रेक करना हमने 10 पार्ट्स में। 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58 और 0.59। अब 3 के बाद क्या आ रहा है 2, यानी कि जो 0.532 है वो किसके बीच में लाई करेगा 0.53 और 0.54 के बीच में। अब फिर इसे हमने क्या देखना है माइक्रोस्कोप के अंडर। 0.530, 0.531, 0.532, 0.533, अगला नंबर 0.534, नेक्स्ट इज 0.535, नेक्स्ट इज 0.534 एंड सो ऑन। अब हमें नंबर कौन सा चाहिए था 0.532। अब 0.532 कहाँ पे आ रहा है ये रहा, ये हमने क्या कर दिया नंबर को लोकेट। नेक्स्ट इज फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स। अब कितने रैशनल नंबर्स निकालने हमने 6, तो पहले 6 में से 1 क्या कर दो ऐड 7, यानी 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी। सिमिलरली 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड। अब 21 और 28 के बीच में कौन कौन से नंबर है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7। तो कितने रैशनल नंबर्स आ गए टोटल 6 रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हमने 5, तो जितने रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं उसमें से 1 क्या कर दो ऐड, यानी कितने रैशनल नंबर निकालने टोटल 6। तो इसको 6 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 12/30, 3/5 6 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी 18/30। तो 12 और 18 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। तो ये कितने रैशनल नंबर्स आ गए 5 रैशनल नंबर्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। सबसे पहला मेथड होता है कि डिनोमिनेटर को हमने क्या बनाना है सेम, इन दोनों का एलसीएम। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड 5/30, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 6 के साथ, यानी कि 12/30। अब उसने कितने रैशनल नंबर्स कहे हैं 5, अब 5 और 12 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख देंगे 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30 और 11/30। इफ x/3 प्लस x/5 किसके इक्वल है ये वैल्यू 16/15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम दैट इज 15,
3 के टेबल पे 15 5 पे जा रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x। 5 के टेबल पे 15 कहाँ पे जा रहा है, 3 पे 3x, इसके इक्वल है 16/15। अब ये जो 15 है ये डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 8x इज इक्वल टू 16/15 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 16/8, दैट इज 2। नेक्स्ट इज लेट a and b be the two non-zero rational numbers। कितने rational numbers है, two non-zero, such that a plus 1/b किसके इक्वल है, 0। विदाउट असाइनिंग, यानी कोई भी वैल्यू डाले बिना हमने ये चेक करना है कि a मल्टीप्लाई बाय b क्या हमारे पास पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। पहले तो ये जो प्लस का साइन है ये उधर जाके क्या हो गया, माइनस, यानी a की वैल्यू आ गई -1/b। अब ये b डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू क्या आ रही है, -1, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, नेगेटिव। चाहे आप a और b की कोई भी वैल्यू रखो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ गया, -1, तो ये पक्का क्या रहेगा, नेगेटिव। नेक्स्ट इज अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग कब होता है, जब पावर्स में या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों। whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place. Show that a number can be written in the form of p upon 10 raised to power 4। अब 10 raised to power 4 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power 4, दैट इज 2 raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power 4। इसीलिए नंबर कौन सा आ गया, टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसका आंसर होगा यस। Without actual performing, determine whether the decimal expression, that is 18/125, is terminating or non-terminating। तो पहले हम किसके फैक्टर्स बनाएंगे, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल है, 125, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 रेज टू पावर 3, यानी कि इसकी पावर में सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये नंबर कौन सा बन जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज अ रैशनल नंबर इज इन द लोएस्ट फॉर्म। देखो उसने ये बताया है कि डिनोमिनेटर में जो फॉर्म है वो इस तरह से बन रही है, यानी कि ये नंबर पक्का क्या टर्मिनेट, क्योंकि इसकी पावर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आए। अगर हमें पावर दी हो और डेसिमल के बाद ये बताना हो कि कितने डिजिट्स आते हैं, तो सबसे पहले 2 की पावर देखो, पावर ऑफ 2, 2 की पावर कितनी है, 3, और 5 की पावर कितनी है, 1। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं वो इन दोनों की पावर्स का मैक्सिमम होता है, यानी कि मैक्सिमम ऑफ पावर्स ऑफ 2 एंड 5। मैक्सिमम का मतलब कि 3 और 1 में से बड़ा कौन है, 3 और 1 में से बड़ा कौन है, 3। इसका मतलब कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे हमारे पास, 3 डिजिट्स। नेक्स्ट इज a is equal to 7/12 and b is equal to 5/6। पहले तो इसका सेम बनाते हैं डिजिट, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, 10/12। अब उसने कितने रैशनल नंबर्स निकालने को बोला है, 5। अब जो ये गिवन है इसका वैसे कोई यूज नहीं है, इसने सिर्फ ये बोला है कि कितने डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6, यानी इसको 6 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और 6 के साथ ही क्या करना है, डिवाइड। सिमिलरली 10/12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 के साथ क्या करना है, डिवाइड। अब 42/72 और 60/72 के बीच में हमने रैशनल नंबर देखने कि कौन कौन से आएंगे, 43/72, 44/72, 45/72, 46/72 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज थ्री रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर हमें कौन कौन से दिए हुए हैं, x y z। वो इन कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड। इस कंडीशन को कि x + y + z किसके इक्वल है, 0, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी किसके इक्वल है, 0। तो कहते हैं कि एक्स वाई जेड ये तीनों भी क्या होने चाहिए, 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमें गिवन है, दैट इज x + y + z इज इक्वल टू 0, इसका दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी आइडेंटिटी, a + b + c का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। x² + y² + z² + 2xy
प्लस 2yz प्लस 2zx किसके इक्वल है 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन तीनों में से 2 क्या आ गया कॉमन, क्या बच गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके इक्वल है 0 के इक्वल, इसे 0 के इक्वल रख देंगे। यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 0। अब जब किसी भी 3 नंबर का स्क्वायर और एडिशन 0 के बराबर हो वो तभी पॉसिबल होता है जब एक्स भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, वाई भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल और जेड भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमने कि अगर तीनों नंबर का सम 0 के इक्वल है और उनकी मल्टीप्लीकेशन का भी सम 0 के इक्वल है तो जो तीनों नंबर्स है वो भी क्या होने चाहिए 0 के इक्वल। लास्ट क्वेश्चन, show that the rational number lies between the two rational number a and b। अब a और b के बीच में कहते हैं ये जो नंबर है वो पक्का लाई करना चाहिए। पहले इन दोनों का हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और हमें पता है कि जो एवरेज होता है वो हमेशा दो नंबर्स के बीच में ही लाई करता है, यानी कि a और b के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो नंबर है 1 और 2, इसका मैं एवरेज निकालू तो इसका एवरेज क्या होगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3/2 1.5। तो ये जो 1.5 है वो किसके बीच में लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या किया कंप्लीट एनसीईआरटी ऑफ नंबर सिस्टम। थैंक यू।